करने वाले हैं बिट्स बीटा मेथड। ये जो हमारा मेथड है ये भी हमारा पिछले वाली मेथड की तरह ही होने वाला है, जैसे हमने फॉल्सी मेथड किया, सेकंड मेथड किया, बाइसेक्शन मेथड किया, लेकिन उसमें हम क्या करते थे, आइट्रेशन करते थे 1 by 1। यहाँ पे भी हमें आइट्रेशन ही करनी है, बट जो आइट्रेशन करने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ये मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी मेथड से, बट अगर ध्यान से समझोगे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो ये मेथड भी बाकी मेथड से आपको इजी लगने वाला है। चलिए स्टार्ट करें, कॉपी पेन ले आओ अपना। First point is initial starting point given in the question to start your answer, to start your solution। मतलब क्या है, यहाँ पे आपको कोई ना कोई इक्वेशन गिवन होगी और उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी आपको गिवन होगा, ठीक है। अगर गिवन नहीं है तब क्या करना है, इफ इट इज नॉट देन मेक अ चार्ट। अब आपको पता लग गया होगा चार्ट, आपने बाइसेक्शन देखा है, फॉल्स देखा है, सेकंड देखा है ना, न्यूटन भी हो गया आप तो। अब जाकर देख लो कि चार्ट क्या होता है, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अगर चार्ट भी आपको नहीं बनाना तो आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट क्या रख सकते हो, 0.5 रख सकते हो। आपको लग रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा चार्ट बनाने में, तो आप 0.5 से अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हो। आंसर सही आएगा, बिल्कुल ठीक आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, we pick positive value of x from the chart which is nearest to 0। अगर आप चार्ट बना रहे हो, चलो बता देती हूँ कि x की वैल्यू उठाते हो, इक्वेशन में पुट करते हो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग fx को जनरेट करते हो, तो वहां पे क्या बनाते हो, आप चार्ट बनाते हो ना, तो वो चार्ट की कौन सी वैल्यू उठानी है आपने, पॉजिटिव वैल्यू उठानी है। और पॉजिटिव वैल्यू भी कौन सी उठानी है आपको, जो नियरेस्ट टू 0। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक 3 है और एक 1 है, तो नियरेस्ट टू 0 कौन सा है, 1 है, तो 1 उठाना है। समझ है, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट इज हाईएस्ट डिग्री डिसाइड्स हाउ मेनी ब्लॉक्स विल मेक। अब ये जो आपका बाइसेक्शन मेथड था उसमें चीज नहीं थी, आपको कोई भी मेथड था उसमें चीज नहीं थी, लेकिन जो बिट्स बीटा मेथड है ना, इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। अगर ये गलत किया तो सारा गलत, ठीक है, ध्यान से समझो। क्या करना है, इसमें ब्लॉक्स बनाने हैं, और ब्लॉक्स जो हमारे बनने वाले वो कैसे बनेंगे, x की पावर 4 है तो 4 पावर है तो 4 ब्लॉक्स बनेंगे, लेकिन वो ब्लॉक्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे। 0 से स्टार्ट होंगे तो ब्लॉक्स कितने होंगे, 5, 0 1 2 3 4 तक ब्लॉक बनेंगे मेरे, ठीक है। नेक्स्ट, राइट ऑल द कोफिशिएंट्स हियर इफ एनी डिग्री इज मिसिंग, कोफिशिएंट इज 0। अब ये समझ में आने वाला है, ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन है। अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले मुझे लिखना है हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री 5 है, तो ब्लॉक कहाँ से बनेंगे, 0 से लेके 5 तक बनेंगे, A0 A1 A2 A3 A4 A5 बना लिया ब्लॉक्स। अब क्या करना है, A0 के अंदर सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री जो होगी उसका जो भी कोफिशिएंट होगा वो लिखना है। कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी वेरिएबल के साइड में आपकी नंबर लिखा होता है वो होता है मेरा कोफिशिएंट। अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में देखो, 5 से पहले क्या आता है, 4 आता है। क्या 4 डिग्री वाला यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट है, नहीं है तो क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, यही वो चीज लिखिए। अगर कोई भी डिग्री मिसिंग है तो क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, सिंपल है। अब देखो 4 से पहले क्या आता है, 3, क्या 3 डिग्री वाला यहाँ पे वेरिएबल है, नहीं है, तो क्या करोगे, 0 लिखोगे, गुड। अब देखो 2 डिग्री वाला है, यस है, 2 का कोफिशिएंट क्या हो गया, 2 हो गया, सिंपल है। 2 के पहले क्या आता है, 1, क्या कोई सिंपल वेरिएबल वाला कोफिशिएंट यहाँ पे नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो क्या आएगा, 0। अब देखो x0, अब 1 से चल रहे हैं हम लोग, 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है, 0 का कोफिशिएंट है, ये देखो ये वाला कोफिशिएंट 0 का है। एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3। अगर किसी के आगे कोफिशिएंट नहीं लिखा, कांस्टेंट टर्म है, तो उसका वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 0 होती है, तो 0 डिग्री का कोफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पे, 3 हो गया, सिंपल है। फिर से सुन लो, सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री देखनी है, उसके अकॉर्डिंगली ब्लॉक बनाने हैं। ब्लॉक 1 से स्टार्ट नहीं करने, 0 से स्टार्ट करने हैं, जो भी इसको कोफिशिएंट है उसको मेंशन करना है। अगर कोई भी डिग्री मिसिंग है तो उसकी जगह पे 0 लिखना है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है, क्लियर है इसको। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है मेरा यहाँ पर, ए ब्लॉक वैल्यूज आर सेम इन एवरी आइट्रेशन। अभी मैं आपको बताती हूँ, चलो करते हैं, पहले अपना फर्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी कॉपी पेन के साथ मेरे साथ करना स्टार्ट करो, फर्स्ट आइट्रेशन। अब देखो मुझे क्या करना होता है, सबसे पहले मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखो दिया है स्टार्ट इक्वल टू -1। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन है कि मुझे जो स्टार्ट करना है वो क्या है, -1 है, और स्टार्टिंग पॉइंट को हम P0 से इनिशियलाइज करते हैं, P0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा, -1 हो गया। अब मुझे क्या बनाना होता है, ब्लॉक्स। अब इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, तो कितने ब्लॉक बनेंगे, 0 से लेके 3 तक बनेंगे, ठीक है। 0 A0 A1 A2 A3 बना लिया। अब देखो क्या करना है, लाइन लगाओ, मैंने ऐसे लगाई है, आपको पूरा स्केल से लगानी है। देन उसके बाद
एक और लाइन लगाओ, यहाँ पे लिखो B0, यहाँ पे लिखो B1, लिखो B2, यहाँ पे लिखो B3, फिर से एक लाइन लगानी है, फिर लिखना है यहाँ पर C0, C1, C2, C3। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं किया मैंने। अभी दोबारा देख लो कैसे बनाया है इसको, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, गेम की तरह लेना है इसको बिल्कुल। A0, A1, A2, A3 बनाया, उसके नीचे क्या बनाया, B0, B1, B2, B3 बनाया, नीचे C0, C1, C2, C3 बनाया। अब देखो क्या करना है, जो भी मेरे इसके कोएफिशिएंट है उसको मुझे इस ब्लॉक के अंदर लिखना है। कैसे लिखेंगे, x3, 0 क्या है, सबसे पहले डिग्री का लेगा, इसके साथ कोई कोएफिशिएंट लगा है, नहीं लगा। जब नहीं लगता तो क्या होती है डिग्री, डिग्री तो 3 है पर उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। क्या है, 1, यहाँ पे लिख दिया 1। अब A1 पे चलते हैं, A1 पे किसकी डिग्री आएगी, 2 की डिग्री है यहाँ पे, यस है। इसका कोई कोएफिशिएंट लिखा है, नहीं लिखा तो क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पे 1 लिख दिया, सिंपल है। नेक्स्ट A2 पे चलते हैं, 2 की डिग्री हो चुकी है, कौन सी डिग्री आएगी, 1 आएगी, 1 डिग्री वाला है इसमें, यस। इसका कोएफिशिएंट क्या है, 3। नेक्स्ट फोर्थ वाले का बताओ क्या कोएफिशिएंट आएगा, 4 आएगा, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 0, यहाँ पे आएगा 4। सिंपल है, क्लियर है। अब देखो क्या करना है, P0 को B0 के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसको कहाँ लिखना है, A1 के अंदर लिखना है। इधर देखो, P0 को मल्टीप्लाई करना है B0 के साथ और वो किसका आंसर देगा, A1 का आंसर देगा। P0 को मल्टीप्लाई करना है C0 के साथ, किसका आंसर देगा, B1 का आंसर देगा। देखो इधर समझ नहीं आ रहा, इधर देखो, P0 को मल्टीप्लाई करना है B0 के साथ, आंसर किसका आएगा, A1 का आएगा। ठीक है, गलती से भी A0 में मत लिख देना, पूरा आंसर गलत। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किसका मिलेगा, नेक्स्ट वाले का। ऐसे एरो से याद रखो, ऐसे आएगा आंसर। ठीक है, तो -1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा यहाँ पे A0 की वैल्यू ब्लॉक में सेम रहेगी। अगर A0 के अंदर 1 है तो B0 में भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, C0 में भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। सिंपल है, क्लियर है। सबसे पहले कोएफिशिएंट लिखने हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी कोएफिशिएंट है वही B0 का होगा, वही C0 का होगा। सिंपल। नेक्स्ट P0 को मल्टीप्लाई करो B0 के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज माइनस का 1, यहाँ पे -1 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, इसको प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है, माइनस नहीं करना, प्लस का साइन लगाना है। अब प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 गया 0। क्लियर है, जो भी इनका आंसर आएगा वो कहाँ लिखोगे, नीचे वाले ब्लॉक में, यहाँ नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है। सिंपल। दोबारा करते हैं। अब P0 को मल्टीप्लाई करना है B1 के साथ और ये किसका आंसर देगा, नेक्स्ट वाले का। -1 मल्टीप्लाई बाय 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 0। ठीक है, प्लस कर दो, 3 + 0 इज 3, आंसर आ गया यहाँ 3। ठीक है, अब फिर से P0 को मल्टीप्लाई कर दो B2 के साथ, क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -3, प्लस कर दो, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 4 गया 1। सिंपल है, क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है। अब क्या करना है, P0 को मल्टीप्लाई करना है C0 के साथ ताकि हमें इसका आंसर मिल सके। सेम वही करना है जो ऊपर किया था, बिल्कुल वही करना है। अब P0 को मल्टीप्लाई करो C0 के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज माइनस का 1, गुड, यहाँ पे माइनस लिख दिया। अब क्या होगा, प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस, 1 में से 0 गया, क्या आएगा, 1 ही आएगा, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। सिंपल है, -1 को मल्टीप्लाई करो -1 के साथ, ध्यान देना, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, मल्टीप्लिकेशन में माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो सिंपल पॉजिटिव का 1 आएगा। सही बोल रही हूँ ना मैं, पॉजिटिव का 1 आएगा। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल 1 आएगा, प्लस कर दो, 1, 3 + 1 इज 4 आ गया। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, -4 आएगा, तो -4 लिख दो, प्लस माइनस -3 आ गया था माइनस का। सिंपल है, क्लियर है। इतनी बात कैसे हम लोग ने किया, फिर से एक बार रिपीट कर दूं आप लोग के लिए। पहले हमने P0 को मल्टीप्लाई किया B0 के साथ, नेक्स्ट वाले का आंसर मिला। फिर इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, इसको आंसर मिला। इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, इसका आंसर मिला। फिर नीचे के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर मिला। प्लस माइनस करके जो भी आंसर आया नीचे लिखना है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट मूव टू द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है मेरे यहाँ पर, P1 निकालने के लिए, मतलब अभी मैं किसके साथ डील कर रही हूँ, P0 के साथ डील कर रही हूँ, लेकिन मुझे क्या चाहिए, P1 चाहिए। तो आएगा P0 - Bn/में Cn-1, ये मेरा फॉर्मूला है। अच्छा, बिल्कुल भी डरना नहीं है, फॉर्मूला बहुत ईजी है, ध्यान से देखो। P1 = P0, P0 क्या है यहाँ पर मेरा, -1, तो लिख दो -1। फिर से क्या है, माइनस है। Bn मतलब है यहाँ पर जो भी मेरा लास्ट B है, लास्ट जो B है उसको उठाना है। अगर किसी क्वेश्चन में B4 होता, B5 होता, B6 होता तो वो उठाते, हर बार B3 नहीं उठाना, इसलिए यहाँ पे n लिखा है। मतलब जो भी नंबर है B का वो वाला नंबर उठाना है। लास्ट वाले B का नंबर क्या है, B3। अच्छा, यहाँ पे 2 वैल्यूज है, कौन सी वैल्यू उठाओगे, फर्स्ट वैल्यू उठाओगे कि सेकंड वैल्यू उठाओगे, जल्दी जल्दी जल्दी
यस, फर्स्ट वैल्यू उठानी है आपने। कौन सी वैल्यू उठानी है? फर्स्ट वैल्यू उठानी है हमेशा। गलती से एग्जाम में जल्दी जल्दी में सेकंड वैल्यू मत उठाना, फर्स्ट वैल्यू उठानी है आपने। तो फर्स्ट वैल्यू उठाओगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन में क्या आएगा? Cn माइनस 1। अच्छा Cn मतलब ये C3 उठा दूं? नहीं, ध्यान से देखो इधर, Cn मतलब C3 हो गया, माइनस 1, 3 माइनस 1 इज C2, मतलब लास्ट वाला उठाना है। इसका मतलब इस वाले को तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, इस ब्लॉक को निकालना नहीं है हमें, ना निकाले तब भी चलेगा। यस, बिल्कुल ठीक है, ये ब्लॉक हमें नहीं निकालना। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो क्यों करना है कैलकुलेशन। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 4, 1 डिवाइड बाई 4 है ना यहाँ पे। चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। -4 -1 अपॉन में 4, माइनस माइनस प्लस अपॉन में 4 डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा, यहाँ पे लिख रही हूँ, P1 आ गया है माइनस का 1.25। कैलकुलेशन करके देख लो, मुझे पता है -1.25 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू दी सेकेंड आइट्रेशन। फर्स्ट आइट्रेशन खत्म हो गया, मैं इरेज कर रही हूँ बोर्ड को, आपने भी इरेज करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया सेकंड आइट्रेशन का चार्ट। अच्छा ये बताओ कि जो हम आइट्रेशन करने वाले हैं उसके अंदर ये ब्लॉक हर बार बनेगा जितनी भी आइट्रेशन करेंगे? यस, जितनी भी बार आपने आइट्रेशन करनी है सेम ऐसे ही बनने वाला है आपका ब्लॉक। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो वैल्यूज ही लिखनी है A B C की, और जो A की वैल्यूज है वो हर बार सेम होगी। यस, हर बार सेम होने वाली है। जो B0 और C0 की वैल्यू वो भी हर बार सेम होगी। यस, हर आइट्रेशन में ये सारी वैल्यूज सेम होने वाली है, यानी कि सिर्फ बीच वाली वैल्यूज हमें निकालनी है। सिंपल है, लेकिन P की वैल्यू सेम नहीं होगी। P की वैल्यू क्या होगी? जो हमने लास्ट टाइम पे X निकाला है, जो लास्ट टाइम पे मैंने P निकाला है, P की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास? P1 मतलब -1.25 निकाला है ना लास्ट टाइम पे, पेपर में आपके पास देख लो। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, देन A1 में लिखना है। मल्टीप्लाई करो, -1.25 को 1 से मल्टीप्लाई करो, -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25, किसका आएगा? माइनस का आएगा। फिर से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। आई नीड अ कैलकुलेटर, वेट अ मिनट। तो मेरे साथ करो, 1.25 मल्टीप्लाई में 1.25 विच इज 1.25 मल्टीप्लाई 0.25 है, तो मेरे पास आंसर में आएगा 0.3125। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पे प्लस करो, प्लस कर दिया तो आएगा 3.3125। अब इसको फिर से किससे मल्टीप्लाई कर दो? इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस प्लस 3 करो, मल्टीप्लाई करो किसके साथ? 1.25 के साथ। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 4.140। अब देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, साइन किसका लगे? नेगेटिव का, तो यहाँ पे किसका साइन है? नेगेटिव का। आपकी अगर इसमें गलती होने वाली है तो सिर्फ कैलकुलेशन होने वाली है, अदरवाइज ये मेथड बहुत सिंपल है। इसलिए जो आपने कैलकुलेशन करनी है बहुत ध्यान से करनी है, प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है, वरना सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएंगी। अब इसको प्लस माइनस करके क्या आंसर आएगा? 0.140। ठीक है, 1406 पे आ गए। उसके बाद क्या करोगे? अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसका आंसर आएगा। फिर से क्या आएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करके 1.125 प्लस कर दो, प्लस माइनस माइनस, तो 1.25 माइनस 0.25 विच इज 1 बच रहा है मेरे पास यहाँ पे, तो C1 कितना आ गया मेरे पास? 1 आ गया। फिर से 1.25 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, तो क्या आएगा? सेम ही आएगा, तो आएगा 1.25 माइनस का, प्लस माइनस करो, रोकना वीडियो। यहाँ पे आएगा मेरा 1.5। ठीक है, इसको फिर से मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 1.25 मल्टीप्लाई 1.5 विच इज 1.875। इसको प्लस कर दोगे, प्लस 3.3125, तो आंसर में आएगा 5.1875। अच्छा ये बताओ, हमें यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि हम तो हमेशा फर्स्ट वैल्यू उठाते हैं, तो सेकंड वैल्यू की जरूरत नहीं है, और सेकंड वैल्यू की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे C3 भी नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं हम लोग P2 कैलकुलेट करेंगे, P1 माइनस B3 अपॉन में C2। तो P1 की वैल्यू क्या है? माइनस का 1.25 माइनस B3 क्या है मेरा? 0.1406 अपॉन में क्या है मेरे पास? 5.1875। वैल्यूज को पिकअप ठीक तरीके से करना है आपने। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 0.1406 को डिवाइड करो पहले 5.1875 के साथ, तो आपको आंसर मिलेगा 0.002710 समथिंग समथिंग, और यहाँ पे 1.25। अच्छा यहाँ पे जो मेरी वैल्यू है ना, ये
नेगेटिव में आएगी। हाँ जी, नेगेटिव में आएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू आएगी। आपने मुझे बताया क्यों कि मैंने माइनस छोड़ दिया यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस वैल्यू में से माइनस करो, -1.25 विच इज 1.228। क्या आ रहा है, देखो 1.228 आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा 1.2228, वो भी नेगेटिव का आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, P2 आ रहा है। ठीक है, अच्छा मुझे इस आइट्रेशन को स्टॉप कहाँ पे करना है, तो स्टॉप हमेशा ऐसे ही करते हैं जैसे हम लोग बाइसेक्शन में, सीकेंड में, फॉल्स में, न्यूटन में पढ़ के आए हैं। 0.002 का डिफरेंस चाहिए होता है, यहाँ पे लिखा भी है। अगर हमें चेक करना है P1 को माइनस करो P0 के साथ, 0.002 का डिफरेंस आएगा, या फिर इससे कम आएगा, या फिर हमारी जो आइट्रेशन है ना वो एक दो आइट्रेशन के बाद ना सेम आने लगेगी। अगर सेम आ रही है इसका मतलब क्या है, मेरे को आंसर मिल चुका है, डिफरेंस चेक कर सकती हूँ और फिर अपने आइट्रेशन को स्टॉप कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस चेक करके देखते हैं। डिफरेंस है मेरा, ये क्या है, P2 है नहीं, P2 में से माइनस करो P1 को, तो P2 क्या था मेरा, माइनस का। अच्छा देखो इसके अंदर ना माइनस लेने की जरूरत नहीं है, आपको एब्सोल्यूट लेना है। एब्सोल्यूट मतलब नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। तो आपने सिंपल नंबर उठाना है 1.228 माइनस P1 क्या आपके पास यहाँ पे क्या आया था, -1.25। ठीक है, तो उसका भी सिंपल आप उठाओगे 1.25, तो करो -1.228 -1.25। तो अभी मेरे पास डिफरेंस ना बहुत बड़ा आ रहा है, ध्यान से देखो 0.027 आ रहा है, 0.027, 0.002 चाहिए, नहीं आया हमारे पास डिफरेंस, क्या आया 0.027 आ रहा है। अभी तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसका मतलब एक आइट्रेशन और चलानी पड़ेगी। लेट्स मूव टू दी थर्ड आइट्रेशन। मैं रेज कर रही हूँ, आप लोग भी अपनी नोटबुक में जल्दी से नोट डाउन करें। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड आइट्रेशन। जैसे हमने फर्स्ट आइट्रेशन करी, सेकंड आइट्रेशन करी, ये आइट्रेशन भी सेम ऐसे ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1.228 हमारा क्या है, P है, उसको मल्टीप्लाई करो B0 के साथ, यहाँ पे लिख दो, तो क्या आएगा 1.2228 प्लस माइनस, तो क्या आएगा 0.2228 और नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, तो इसको इसके साथ फिर मल्टीप्लाई करोगे, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा, करो मल्टीप्लाई, 0.2228 मल्टीप्लाई 1.2228, तो आंसर में आ रहा है आपका 0.2724। ठीक है, अब ये दोनों नेगेटिव के लिए तो पॉजिटिव बन गई, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया। अब इसको करो प्लस कर दो, तो 3.2724, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3.2724 को मल्टीप्लाई करो 1.2228 के साथ, विच इज 4.0014, और किसका आएगा ये, पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, तो प्लस माइनस, तो यहाँ पे आएगा 0। नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, प्लस करना है इसको, 1.2228 प्लस 0.2228 विच इज 1.4456, लेकिन साइन किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जल्दी से मल्टीप्लाई, 1.2228 मल्टीप्लाई करके आएगा 1.7676, नेगेटिव कैंसिल हो गया, यहाँ पे होगा प्लस। ठीक है, इसके साथ प्लस कर दोगे 3.2724 को, तो आंसर आएगा आपके पास 5.04007, इतना समथिंग आंसर आ रहा है आपके पास। अब देखो इसको कैलकुलेट करके यहाँ लिखने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि हमें तो हमेशा फर्स्ट वैल्यू उठानी होती है और C2 उठाना होता है, तो हमें तो आगे वैल्यूज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें क्या निकालना है, P3 निकालना है, तो P2 माइनस C, बताओ जल्दी से, B आएगा यहाँ पे, तो B3 अपॉन में C2, तो क्या है मेरे पास, P2 क्या है, -1.2228 माइनस का माइनस अंदर आएगा 0.0014 अपॉन में क्या आएगा, ये वाली वैल्यू 5.04007। ठीक है, तो करो पहले तो इन दोनों को प्लस कर दो, तो क्या आएगा 1. यहाँ पे क्या है, -1.2228 माइनस प्लस 0.0014 अपॉन में 5.04007। ठीक है, तो 0.0014 डिवाइडेड बाय 5.04007, तो विच इज 0.0027 समथिंग, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ इधर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 0.0002727 समथिंग चल रहा है। अब इसको क्या करना है, आपने प्लस करना है, -1.2228 के साथ, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस, इसमें से माइनस कर दो 1.2228 को, तो क्या आएगा 1.2225 समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस माइनस
माइनस, तो मेरा जो P3 है वो कितना आ रहा है 1.2225 आ रहा है। अब क्या करते हैं, डिफरेंस कैलकुलेट करके देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं तो कितना आता है। यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं, हम लोग कहाँ निकालते हैं, तो यहाँ निकालते हैं। डिफरेंस किससे निकाल रहे हैं, P3 से निकालेंगे माइनस P2 का। P3 क्या है मेरा माइनस का है 1.2225, लेकिन माइनस से लिखते हैं क्योंकि हम एब्सोल्यूट लेते हैं। माइनस का क्या आया था लास्ट टाइम 1.2228। डिफरेंस करो इसका, देखो सामने पता लग रहा है वैसे 1.2225 माइनस 1.2228 विच इज 0.0003। अब देखो नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव को तो हम एब्सोल्यूट ही कर देंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस देखो क्या है, इससे नियरेस्ट है या कम है इससे, चलो ये बताओ। ज्यादा ही है, ये वाला डिफरेंस ज्यादा है नहीं, क्यों, क्यों यहाँ पे 2 जीरो लगे हैं, यहाँ पे कितने जीरो हैं 3 जीरो है, तो यानी कि हमने जो डिफरेंस निकाला है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो मेरा आंसर क्या होगा, ये लास्ट वाला P होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इससे पहले जो मेरा आता है कि 1.2222 आ था, यहाँ पे 1.2225 आ रहा है, तो मतलब क्या है, मेरे आंसर सिमिलर आ रहे हैं, तो मेरा आंसर आ चुका है। तो किसी भी इक्वेशन पे आप रोक सकते हो, लेकिन रोकना उस इक्वेशन पे है जिसपे आपका आंसर एक्यूरेट आ रहा है, जो आपका डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है जितना हमें डिफरेंस चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।